Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गांव की हरियाणा की राजनीति में कहावत है कि हरियाणा के 3 लाल, तो वैसे ही अहिरवाल का लाल है ना, वो राविंदर सिंह। लेकिन जैसे ही पंचायत बनी हम राव साहब से मिले हैं जाकर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी गांव की समस्या है मुख्य, उनको जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करवाने का काम किया जाएगा। जैसे हमने पीछे डिमांड रखी थी, दिल्ली भी मिले थे हम कि राव साहब पानी तो ये आ रहा है, कम से कम इसको ट्रीटेड करवा के तो पानी को डलवाया जाए। तो उसके बाद पानी में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। हमारे गांव में राव साहब दिन रात काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80% वोट राव साहब की देंगे। सरपंच साहब, जो अभी 2 दिन पहले जो बता रहे थे उन लोगों का क्या मतलब, वो आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं किया? एक ही गांव में दो गुटबाजियों में जिस तरीका चल रहा है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, इस तरीका तो नहीं लग रहा है ये? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त खड़े हम खड़कड़ा गांव में, जो राव इंद्रजीत सिंह ने खुद ये गांव गोद लिया हुआ है। आखिर लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सभी जो राजनेता हैं जब भी अपनी फील्ड में उतरे हुए हैं, और उसी को लेकर हम खड़कड़ा में पहुंचे हैं। और खड़कड़ा के कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे और क्या नहीं। आप यहाँ पे सरपंच है फिलहाल अभी? सरपंच प्रतिनिधि। तो क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो विकास हो रहे हैं और गाँव के हैं, जो अभी लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज वो हमारे गांव में आए हैं और गांव की समस्या को लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि अधिकारियों तक आवाज़ पहुंचे। गांव में मुख्य समस्या जो गंदे पानी को लेकर थी, उसके लिए हमने राव साहब को भी अवगत करवाया है 2-3 बार। और जो अपने गांव में फिरनी पे अभी गंदे पानी की लाइन डलने लग रही है, वो राव साहब ने जिला परिषद के माध्यम से 2 बार टेंडर लगे हैं। एक बार अपना 37 लाख का टेंडर लगा हुआ है, उसका कार्य चल रहा है, और अभी 16 लाख का जो अधूरा कार्य था उसको भी पूरा करवाने का कार्य किया जा रहा है। 20 लाख रुपए की लागत से लाइटें लगनी है अभी गांव में, और एक कम्युनिटी हॉल है, उसका निर्माण कार्य होना है, जो किसी कारणवश टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा अधूरापन रहने के कारण वो कार्य अभी थोड़ा रुका हुआ है। इससे अलग भी बहुत से कार्य हैं। मेन देखा जाए तो गांव की 2-3 मुख्य समस्याएं थी जब नई पंचायत बनी। तो उससे पहले क्या था, प्रशासक टाइम था, हमारा भी ज़्यादा इधर उधर थोड़ा सा आना जाना नहीं था। लेकिन जैसे ही पंचायत बनी हम राव साहब से मिले हैं जाकर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी गांव की समस्या है मुख्य, उनको जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करवाने का काम किया जाएगा। हमने गांव के बीचों बीच आबादी में जो गंदे पानी का जोड़ बना हुआ है, उसको लेके राव साहब को अवगत करवाया था। उसका कार्य अभी जून में टेंडर हो जाएगा, पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से उसका कार्य होना है। पहले उस पे रखकर बहुत से गाँव का काम होना था, लेकिन खरखड़ा को प्रायोरिटी उस पे रखकर काम किया जा रहा है। अभी एस्टिमेट बन चुका है उसका। आप जिस तरह कह रहे हो गाँव का जो काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ हमने भी 2 दिन पहले भी सर्वे की थी, तो उसमें आया कि खड़कड़ा गाँव में काफ़ी जो पानी की समस्या कारण से बीमारियां हो रही हैं, इस तरीके की बात आती है, लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? उससे लेकर राव साहब मिले हो, और वो कह रहे हैं हमने राव साहब मिलने की कोशिश भी की है, राव साहब को इसके बारे में बताया भी है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ये वास्तविकता है कि जो पानी की समस्या ग्रामीणों ने उठाई है, वो वास्तव में ही समस्या गांव के लिए बनी हुई है। उससे क्या है कि आने वाले समय में भी बीमारियों का खतरा जो गांव के लिए है वो बढ़ ही रहा है। लेकिन ये है कि राव साहब से बात रखी गई है, उसमें अभी सिंचाई विभाग के भी अधिकारियों से हम पीछे मिले थे, तो कुछ पंप सेट वगैरह लगाकर उस पानी को खेतों में, ताकि वो पानी दिया जाए, तो वहाँ पे वो पानी कम होगा उसका लेवल, तो फिर आगे उसका समाधान भी हो सकता है। यहाँ पे वो पानी खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो खड़ा रहेगा तो आने वाले समय में भी बीमारियों का उसमें ज़्यादा फैलने का एक खतरा बनना ही है। और जैसे अभी पीछे भी मिले थे, तो इस पानी को राव साहब ने भी पीछे एक बनवाया भी हमें रोड मैप, इसका जो नजफगढ़ ड्रेन है उसमें पानी को डालने की वो चल रही थी, धारवेड़ा का या उसमें साबी में जो आ रहा है, इसका भी एक वो था। लेकिन वो लंबा प्रोजेक्ट है, मैं तो ये मानता हूँ उससे पहले इसका यदि यहाँ से खाली होकर इसको खेतों में कहीं गाँव में देते हैं तो एक समाधान इसका कुछ हो सकता है। और जैसे हमने पीछे डिमांड रखी थी, दिल्ली भी मिले थे हम कि राव साहब पानी तो ये आ रहा है, कम से कम इसको ट्रीटेड करवा के तो पानी को डलवाया जाए। तो उसके बाद पानी में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। आप इस चीज़ को मानते हो कि पानी से काफ़ी समस्या यहाँ पे आ रही है? इस चीज़ को लेके आप मानते हैं? हाँ जी, पानी से
ग्रामीणों को खरखड़ा खरखड़ा क्या अपने आसपास के निखरी है, खलियावास है, रालियास है, ये 15-20 गांव इनको बड़ी समस्या हो रही है। 2014 में शायद गोद लिया गया था, बाद में लिया गया था। बाद में लिया गया था। हाँ जी। तो 14 में यहाँ पे आए थे, उसके बाद में यहाँ पे आए राव साहब के पहले? देखो उसके बाद में बहन जी आरती राव जी आई है गांव में। राव साहब नहीं आए यहाँ? राव साहब का मेरी जानकारी में अभी उसके बाद का नहीं है। पीछे हमने जैसे पीछे जो पंचायत बनी थी उसमें हमने कार्यक्रम लिया था और आने के लिए भी वो हो गया था, लेकिन जैसे राजस्थान और ये चुनाव बीच में आए थे तो उस कारण से वो थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया था। तो अभी कल जो हम परसों जिस तरह का हम सर्वे की थी, तो क्या लगता है कि जो वो आरोप लगा रहे थे क्या वो गलत है, वो सही है, क्या मानते हैं? नहीं, वो सारे आरोप निराधार है। जो गंदे पानी को लेके समस्या है वो वास्तव में उन्होंने ठीक उठाई है। गंदे पानी की समस्या वास्तव में गांव के लिए बनी हुई है। और उन्होंने तो यही कहा कि भाई राव साहब आते नहीं है, और राव साहब आए नहीं, अब 2014 के बाद में यहाँ पे नहीं आए। उसको लेके भी है, गंदा पानी को लेकर है, कुछ लाइटों की बताई, कुछ रोडों की समस्या बताई, इस तरीके की है समस्या आपकी? नहीं, काम हो रहा है राव साहब की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। काम दबादब राव साहब करवा रहे हैं, कोई वो नहीं है। वो तो विपक्ष है वाले कहते हैं, ऐसे आवाज़ उठाते हैं। हमारे गांव में राव साहब दिन रात काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80% वोट राव साहब की देंगे गांव की तरफ से। मतलब गाँव जी बाबू, क्या नाम है? जगदीश खरकड़ा। क्या कहेंगे जल्दी आप? ये है जी हमारे गांव के अंदर राव इंद्रजीत ने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, करोड़ों रुपए की। आने जाने वाली बात है, धारोड़ नजदीक वैसे, बाकी पानी वाली समस्या इसके लिए गया था 10,000 पॉपुलेशन कम से कम चाहिए रिकॉर्ड का हिसाब से। हरियाणा सरकार के अंदर फिर राव इंद्रजीत ने ये भी कहा भाई मुझे नहीं पता, 10,000 तो कॉलेज भी वो इसको सिरे चढ़ाओ बात को, गंदे पानी को निकालो यहाँ से। और हर एक साइड से गंदा पानी तो आज का नहीं है, काफी पुराना है, वो निकल क्यों नहीं पा रहा? इलेक्शन नजदीक आ गए। ये तो ऐसा है कांग्रेस के सरकार के अंदर यहाँ आए थे, पानी को कमी नहीं थी, कांग्रेस सरकार ने मंजूरी करवाई थी अच्छे पानी के लिए, उससे ये पानी गंदा आ रहा है और चल रहा है। आप भी, आपका मैं स्वागत करता हूँ गाँव में आने के ऊपर। आपके माध्यम से आपने पता होगा इसकी कई दफ़ा कंप्लेंट भी हो चुकी है, अधिकारियों की भी हो चुकी है, और वो गंदा पानी ले डाल देते हैं। बाकी राव इंद्रजीत ने ग्रांट में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, और अच्छी तरह से गांव वाले लोग जो जाते हैं उनकी सुनता भी और काम भी करवाते हैं। गोद लेने के बाद में आपको भी एक ये लगा होगा कि अब तो शायद गंदा पानी जल्दी हट जाएगा, लेकिन उसको तो काफी समय हो चुका है अभी तक, लेकिन हटा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? तो पंचायत डिजिटल 2 साल हो गए, बीच में वो काम था ही नहीं कोरोना की वजह से। हाँ, उसके बाद के अंदर अब उस पिछली बार 2 महीना पहले मिले थे शायद हम, 2-2.5 महीने पहले, उसमें आश्वासन दिया, डीसी साहब के पास भी लेटर लिखा भाई इस पानी को यहाँ से निकालो, पूरा आश्वासन है। करोड़ों में ग्रांट दे रखी है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड उठा के दे। हमारे गांव के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट दे रखी है, 1250 गांव एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, शहर अलग से। आपने बताया सारे हिसाब किताब से, हम आपका स्वागत करते हैं। इतनी ग्रांट हर एक गांव में आओ भी नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब किताब से। तो सरपंच साहब, जो अभी 2 दिन पहले जो बता रहे थे उन लोगों का क्या मतलब, वो आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं क्या एक ही गांव में दो गुटबाजियों में जिस तरीका चल रहा है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, इस तरीका तो नहीं लग रहा है ये? देखिए देशराज भाई, ये गुटबाजी का तो एक हिस्सा होता ही है। जब डायरेक्ट हम कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता के पास जाते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं तो ये चीजें स्वाभाविक है होना। मतलब हमें तो नहीं पता ना, हम यहाँ पे आए तो हमें कोई पता है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। हमें तो आपसे पूछा नहीं है, आप बीजेपी को आप कांग्रेस को, हमने तो बात करनी है कि हम गाँव की समस्या पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं है ना, हमें उनका पता था कि कौन लोग हैं। लेकिन जिस तरीके बताया जाता है कि भाई नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी से कोई आता ही नहीं है, विकास नहीं होता है, वो कांग्रेस को अच्छी बताते हैं, आप बीजेपी को अच्छी बताते हैं, तो अच्छा कौन है फिर इसमें? नहीं, गांव में खरकड़ा में कभी भी ऐसा गुटबाजी वाला विषय पहले आया नहीं और ना ही आएगा। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं है कि भाई गुटबाजी वाला कोई विषय आना है। लेकिन क्या है कि अब राव साहब के रही बात आने वाली, हम कह रहे हैं कि पंचायत बनने के बाद हमने राव साहब से बात की थी, अभी समय भी लिया था, और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि भाई खरकड़ा गांव मैंने गोद ले रखा है और मैं आऊंगा गांव में। लेकिन उसके बाद वो राजस्थान के चुनाव आने से वो कार्यक्रम उनको स्थगित करना पड़ा, फिर अभी आगे चुनाव होने ही थे। रही बात दूसरी, सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है। हम भी जब दिल्ली जाते हैं, कभी रेवाड़ी जाते हैं, तो वहाँ मिलने वाले लगभग सरपंच, पार्षद, चेयरमैन ये सब होते हैं। अब मिलने में हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं सरपंच हूँ मैं आगे मिलूँ, भीड़ रहती है, वो भी सारे पार्षद सरपंच ही रहते हैं जितने भी वो रहते हैं, कोई चेयरमैन है, तो सबको समय दिया जाता है। और उनके लिए नहीं तो अब जैसे खरकड़ा गांव को गोद ले रखा है, प्रशांत जी है दिल्ली बैठते हैं, उनको यदि हम रात को 10 बजे गांव की समस्या को लेकर कॉल करते हैं तो वो कॉल उठाते हैं, और किसी भी अधिकारी से बात करनी है तो अधिकारी से बात करते हैं।
समस्या का समाधान करवाते हैं। हो सकता है कुछ कानूनी अड़चनें आती है, आजकल ऑनलाइन काम ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से कुछ समय लग जाता है, लेकिन गाँव के लिए हमेशा गाँव को गोद लेने के बाद खड़े रहते हैं। अच्छा, उनमें हम बात की थी तो उनमें तो एक ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि हम बूथ पे खुद हम राव साहब के बूथ के ऊपर रहे थे, काम भी किया था, राव साहब के साथ मिले चले भी हैं, लेकिन ऐसी नाराजगी कहाँ नजर आ रही है? अब समझ में ये नहीं आया कि आखिर नाराजगी क्यों है गाँव के अंदर स्थिति? देखो, नाराजगी का पहले की जानकारी मेरे को भी इतना नहीं है कि जो भी बूथ लेवल की रही होगी, लेकिन ऐसा गांव में देखने को नहीं मिला। जैसे अभी काले झंडे वाली बात आई थी, तो इस गांव में ना पहले कभी ऐसा विवाद रहा है और ना ही रहेगा। ऐसा कोई भी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे राव साहब का आगे कार्यक्रम रहेगा, पूरा गांव स्वागत करेगा, उसमें कोई कैसी भी अड़चन वाली बातचीत नहीं है। बाबू जी, आप क्या कहेंगे राव साहब के बारे में, क्या कहना बढ़िया है, चाहिए? राव साहब काम बढ़िया करवाए, जाते हैं शिकायत सुनता है और काम का समाधान भी करता है। और जो रही गोद वाली बात, पहले तो नजरा वो ले रखा था ये गड़ी बोलने को, उसका बाद में फिर कोरोना आ गया तो उन टाइम ही नहीं मिले इतना, अब ये इलेक्शन आ गए और पानी की समस्या का भी समाधान की भी करवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत को। न धाड़ वाला पानी आवा था वो रुकवा दिया था राव साहब ने, नहीं समाधान करवाया है राव साहब ने। जो धाड़ा का गंदा पानी आ रहा था वो रुकवाया है, वहां पर बांध लगवा को रुकवाया राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सीमा का पानी था ना, वो रुका है, वो आ रहा था ना, लेकिन इधर जो आपके पीछे ये वही पानी यहाँ आ रहा था, इधर इधर वो पानी ज्यादा आ रहा सेक्टर 6 था। के एसटीपी में वो पानी सेक्टर 6 में जाके फिर सेक्टर 6 से जो एसटीपी है, वो एसटीपी का यहाँ साबी में ही पानी डाल रखा है, और वो गंदा पानी होता था। इंडस्ट्री का पानी जो भिवाड़ी से आता था वो सेक्टर 6 में जाता था, सेक्टर 6 एसटीपी से उस पानी को इधर डाला जाता था। और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या कहेंगे? आप तो देख रहे हैं किस तरीके से, क्या कहेंगे कि समस्या जो गांव की है, कोई है ऐसी समस्या जो कि राव साहब ने नहीं करी हो, आप तो गए हो मिलने के लिए गए हो? समस्या सिर्फ एक पानी की है और राव साहब ने इसका पूरा प्रयास। तो पानी की समस्या की देन कांग्रेस की, पानी की समस्या की देन कांग्रेस की, राव साहब से जब से हमने अवगत करा है इन पंचायत में, जब से वो कहा मैं इसका समाधान करूंगा, जल्द से जल्द करेंगे। उसने टीमें भी भेजी है और हम भी जब भी मिलने गए हैं तो कहा पैसे की कोई कमी नहीं, काम करो। जो भी ग्रांट मांगी, हमारे गांव में 1200 गांव है, कौन सी सबसे ज्यादा ग्रांट, सबसे ज्यादा ग्रांट। और सुनो, हर पीछे के सारे चुनाव उठा के देख लो, राव साहब का 70% 80% वोट मिले था। आज इन चुनावों में भी 80% वोट। और अपने गांव में कितनी वोट है? वोट कितनी यहाँ से? हमारे गांव में 27-28 वोट है। पिछली बार 1750 वोट लेगा था, अब की उससे ज्यादा ले जाएगा, 1600 वोट। और बढ़िया नेता प्रतिनिधि कर रहे हैं, बढ़िया। आए या ना आए वो तो फोन कर दो, पैसे की तो कभी महसूस नहीं होने देता गाँव। इसी पिछली पंचायत में बहुत पैसे, हरिजन लड़का था, उसने बड़ी मदद करी इसमें। तो ये तो है, गांव में पार्टी बाजी कुछ उठ मोड़ रहते, वो भाई आपकी बातें काला झंडा दिखाइए, ये गलत है। गांव की हरियाणा की राजनीति में कहावत है कि हरियाणा के 3 लाल, तो वैसे ही अहिरवाल का लाल है ना, वो राव इंद्रजीत है। ये हरियाणा में 3 लाल बोले जाते हैं, लेकिन चौथा लाल अहिरवाल का राव इंद्रजीत सिंह। उसके जैसा काम ना किसी ने आज तक किया है, ना कोई करेगा, या उसका कोई ऑल्टरनेट है तो वो लेके आए सामने भी कौन है। तो राव साहब बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है, कोऑपरेट करते हैं, पूरी बात सुनते हैं। हम गए हैं, दिल्ली गए उनकी वहाँ पे, तो अच्छी तरह उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी किया था, बनवारी लाल जी को भी किया, और जो नीचे थे कर्मचारी सबको फ़ोन करके भाई इसको देखो। तो समय लगता है, हम भी इसी इंतजार में, हम भी चाहते हैं कि भाई ये गंदगी ये हटी जाए, हटनी चाहिए। ये सभी के लिए, आसपास के गाँव के लिए एक धीरे धीरे नासूर बन जाएगा ये, तो उसको ऐसा होने से पहले ही हम चाहेंगे। और अब भी जब राव साहब आएंगे तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे, जी हमारी प्रॉब्लम हटाई जाए। बाकी ठीक है, बाकी तो व्यक्तिगत मामला सबका अपना होता है, किसी का कोई चाहता होगा, किसी का कोई चाहता होता है, तो ये सब आप अपनी हम सब तो चाहते की बात नहीं कर रहे, हम तो आम पब्लिक से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं, हमें कोई बीजेपी का नहीं, हमें कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हम तो आम पब्लिक की आवाज सुनने के लिए आए। निजी राय है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो रिजल्ट क्या होता है, तो वो रिजल्ट पे देखना चाहिए कि भाई यहाँ राव साहब ने हमेशा हमारा मान दिया, हमें भी सम्मान दिया, हमारा ध्यान रखा है, बढ़िया काम किया। मतलब ये कि राव साहब
राव साहब बस अभी आए नहीं, बस यही है कि इस चीज़ की थोड़ी नाराज़गी है कि लोग वो मिलने नहीं आए बीच में कई काफ़ी समय से ना। नहीं, ऐसी कोई नाराजगी ना है, जैसे आप कह रहा हो ऐसी कोई नाराजगी नहीं। गाँव में जैसे देखा हमने कुछ नाराज़गी नहीं। एक दो आदमी तो कुछ भी कह सकता है, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, आप भी ना रोक सको, मैं भी ना रोक सकूं, ये तो अपनी मेरी खुद की पर्सनल वो है। बाकी ऐसा हमारा गांव में कोई नहीं, जैसा किसी ने कहा है ना वो गलत। अभी जो पंचायत बनी है इसमें क्या है कि टाइम का सेटिंग नहीं हो पाया अभी, ना पंचायत का ना राव साहब का। तो इस कारण से जो इससे पहले पंचायत थी वो भगवान ने थोड़ा गलत कर दिया था, हमारे सरपंच साहब का अस्त में निधन हो गया था, तो उस चक्कर में है ना थोड़ा गैप बन गया टाइम का, तो उसके लिए लगता है कि भाई राव साहब आते नहीं है। अदरवाइज अब भी जैसे सेटिंग हुआ नहीं है, और जैसे होगी तो बिल्कुल आएंगे गांव में, हम बुलाएंगे उनको, सम्मान देंगे। बुलाया ही नहीं आए ना, बिना बुलाए ये कौन आएगा? तमाम जो आप देख सकते हैं जिस तरह गांव के जो लोग थे उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो सकती है, लेकिन ऐसा गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। राव साहब का धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। हरियाणा के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।